बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान हमें माफ़ कर दो, मामला क्या है, कुछ अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। GHQ की जानिब से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से अचानक हंगामी और खुफिया राब्ता बल्कि खुफिया मुलाकात भी DGISI की। ये ख़बर क्या है, क्या पैगामात जो है वो पहुँचाए गए हैं, कुछ इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं। और सदर आरिफ अलवी क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बड़ा भांडा जो है वो फोड़ा है। बिल आखिर सच्चाई उनके मुंह से निकली है। कुछ इस हवाले से भी अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। ख़ास तौर पर बिजली के ये जो बिल हैं, इस हवाले से बिजली के बिलों में इजाफे के बाद मुसलसल जो एहतजाज है वो जारी है। हालांकि जो रवायती मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, वहाँ पर कवरेज इसको नहीं दी जा रही। और खैर लोग ये समझ रहे हैं कि एहतजाज करने के बाद उनके जो बिजली के बिल हैं वो कम हो जाएंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होने जा रहा, बिल जो हैं वो अदा करने पड़ेंगे क्योंकि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। और इस वक्त माशी सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है पाकिस्तान की कि कोई बड़ा जो सब्सिडी है वो इसके ऊपर नहीं दी जा सकती। और IMF ने भी इस हवाले से क्लियर बता दिया है कि बिल अदा करने पड़ेंगे। इसी मामले के ऊपर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो बिल आखिर सामने आ चुके हैं और उन्होंने इसी मामले के ऊपर बड़ा एक जो बयान है वो दिया है। और वो ये कहते हैं कि बिजली का बिल तो देना होगा, जो मुआहदे हुए वो हर सूरत पूरे करेंगे। वो जमातें एहतजाज की कॉल दे रही हैं जो ख़ुद बिजली महंगी होने की ज़िम्मेदार हैं। तो ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने ये दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया है कि बिजली के बिल देना पड़ेंगे। और ना सिर्फ उन्होंने ये कहा है बल्कि जो ज़िम्मेदारी है वो भी उन्होंने डाल दी है लास्ट हुकूमत के ऊपर। और वो ये कहते हैं कि वो जमातें जो एहतजाज की कॉल दे रही हैं, इस वक्त MQM इवन के पीपल्स पार्टी भी कहती है जी कि हम एहतजाज करेंगे, तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें इनका ज़िम्मेदार भी करार दे दिया है। अच्छा, इसके अलावा उनका मज़ीद ये कहना था कि बिजली के बिल्स का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। बिल तो देना होगा, जो मुआहदे हुए वो हर सूरत पूरे करेंगे। IMF को बिजली के बिल्स के मामले में तजावीज़ दी, खुद कुछ नहीं कहूँगा क्या कर रहे हैं। महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। आज सियासी जमातें इलेक्शन मोड में हैं, जिनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, यही लोग बिजली महंगी होने के ज़िम्मेदार हैं। तो बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब पहले कहते हैं कि लोग पाकिस्तान में गुर्बत से तंग आकर अगर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं तो क्या हुआ। तो काकड़ साहब को तो इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहते हैं जी कि महंगाई भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, आप आवाम के पैसों के ऊपर, आवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर गाड़ियों में सफ़र करते हैं, तनख्वाहें उनके पैसों से लेते हैं और लाखों रुपए तनख्वाहें बटोर रहे हैं, तो आपको तो कोई मसला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ही आपको कोई मसला होगा। तो इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये भी आप यहाँ पर देख लें। फिर इसी तरीके से जो है वो जो फ्री यूनिट्स का मामला था, जो चल रहा था कि जो कुछ अफसरान को फ्री यूनिट दी जाती है और इससे अरबों रुपए का जो बोझ है वो पड़ता है। तो इस फ्री यूनिट के मामले पर भी हुकूमत या निगरान हुकूमत आवाम से बड़ा जो हाथ है वो कर गई है। अब इसकी भी डिटेल सुने। निगरान हुकूमत अफसरान के फ्री यूनिट्स ख़त्म करने के बजाय मुतबादिल इंतज़ामात का जायज़ा लेने लगी, जबकि वापटा, वज़ारत आबी वसाइल और नेपरा ने फ्री यूनिट्स की सहूलियात ख़त्म करने की मुखालफत कर दी है। अच्छा, ज़राए ने बताया है कि फ्री यूनिट्स के ख़ात्मे के बजाय मुतबादिल इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। काबीना इजलास में वापटा, वज़ारत आबी वसाइल ने फ्री यूनिट्स की सहूलियात ख़त्म करने की मुखालफत कर दी है और ये कहा है कि फ्री यूनिट्स ख़त्म करने से कोई बचत नहीं होगी, जबकि नेपरा ने फ्री यूनिट्स के बजाय यूटिलिटी अनाउंस देने की तजवीज़ दे दी है। तो ये जनाब एक तरफ आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है
और इस तरह से ख़बरें चल रही हैं जी कि फ्री यूनिट्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये रिलीफ़ होगा और दूसरा रिलीफ़ होगा। तो उसके बाद मीटिंग्स के अंदर ये क्या डिस्कस करते हैं वो ख़बर भी मैंने आपके सामने रख दी है। तो ये निगरान हुकूमत की इस वक्त प्रायोरिटीज़ हैं। आगे चलते हुए नाजरीन, एक बड़ी ख़बर है वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है और वो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। और उनकी मुलाकात हुई है DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब से। और ये जो मुलाकात है, ज़रा ये बताते हैं कि 23 अगस्त को ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ही वो जो लेटर लिखा गया था इलेक्शन कमिश्नर को कि आप आएँ हमारे साथ बैठें और इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से मामला तय करें, इस मुलाकात के बाद वो लेटर लिखा गया। और फिर उस लेटर के जवाब में जो कुछ सामने जो है वो आया वो भी आपके सामने है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार किया मुलाकात से। और फिर उसके बाद ही ये ख़बरें भी सामने आई कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट था जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ने कहा था जी कि मैंने सिग्नेचर नहीं किया और मैंने वापस करने का कहा, लेकिन स्टाफ ने वापस नहीं किया। और फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी की और फिर उन्होंने कहा जी कि मैं माफ़ी भी मांगता हूँ उन लोगों से कि जो इस एक्ट के नरगे में आएंगे। और इस एक्ट के नरगे में कौन आया? सबसे पहले इमरान खान साहब आए और शाह महमूद कुरैशी साहब आए। तो सदर मुमलिकत ने एक इनडायरेक्ट खैर माफ़ी भी उनसे मांग ली, लेकिन ये सारे मामला जो हैं वो वहाँ पर हुए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो मुलाकात है वो हुई है। और फिर इसके अलावा सदर आरिफ अलवी जो हैं वो एक और बड़ा धमाका या एक और बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और वो सरप्राइज़ ये है कि आज डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो इलेक्शंस की तारीख़ अनाउंस करने जा रहे हैं, सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं। और पहले तो ख़बर ये थी कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून को ख़त लिखने के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त लिखेंगे, कानूनी राय उनसे लेंगे। लेकिन अब जो अपनी उनकी कानूनी टीम है उनसे राय लेने के बाद सदर मुमलिकत ने डिसाइड किया है कि आइनी तौर के ऊपर ये उन्हीं का ही इस्तेहकाक है कि वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करें। इसलिए अब डॉक्टर आरिफ अलवी आज का बताया जा रहा है, लेकिन अगर लेट से आज नहीं भी होता तो कल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करने जा रहे हैं, इलेक्शन की जो तारीख़ है वो देने जा रहे हैं। और ज़राए का ये भी दावा है कि नवंबर की कोई जो डेट है वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से दी जाएगी। अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता ये तो बात की बात है। पहले भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था पंजाब इंतखाबात का जो मामला था, इवन के सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था तब भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। खैर उस मामले में अब PTI तौहीन अदालत में चली गई है, उस पर आगे देखते हैं कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्या समाअत करते हैं। लेकिन पहले भी ये नहीं हुआ था, अब भी शायद ये चीज़ ना हो, लेकिन एटलीस्ट जो एक इख्तियार है वो इस्तेमाल होगा और मज़ीद एक जो कंट्रोवर्सी सी आप कहें कि वो बनेगी और मज़ीद ये फंसेंगे अगर इलेक्शन की तारीख़ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो अनाउंस कर देते हैं। ऑलरेडी ये इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दबाव का जो शिकार है वो हो चुके हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शंस के हवाले से। और इलेक्शन की तारीख़ भी इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर भी बड़ी संजीदगी से इस वक्त सोच विचार भी कर रहा है। तो ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक बड़ी ख़बर थी और इलेक्शन की तारीख़ का वो ऐलान करने जा रहे हैं। साथ ही आपके साथ परवेज़ खटक साहब के हवाले से भी ख़बर शेयर करता चलूँ। परवेज़ खटक साहब कहते हैं जी कि 9 मई का वाक़या ना होता तो सब कुछ तय था, इमरान खान PTI वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाते। तो परवेज़ खटक साहब को पछतावा हो रहा है अब। वैसे तो छोड़ने के बाद बहुत कुछ इन्होंने किया, लेकिन ऑन ग्राउंड जब इन्होंने रियलिटीज़ देखी, ख़ास तौर पर जो ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती है, तो इसके बाद इनको पछतावा तो हुआ है। तो इस तरह का इन्होंने बयान दिया है और ये कहा है जी कि 9 मई का वाक़या ना होता तो सब कुछ तय था, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाते और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती। मज़ीद उनका ये कहना था कि 9 मई के वाक़यात के बाद 20 दिन रूपोश रहा, ये वाक़यात नहीं होने चाहिए थे, ऐसी कोई मालूमात नहीं थी कि सारा वाक़या एक ही इदारे के ख़िलाफ़ जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा जी कि ऐसे 3 मौक़े मिले कि इलेक्शन की तरफ चले जाते, लेकिन इमरान खान नहीं माने। अगर 30 जुलाई वाली बात मान ली जाती तो 9 मई का वाक़या ही ना होता, अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बना देते तो PTI की हुकूमत ना जाती। उन्होंने कहा कि लड़ाई इस बात पर शुरू हुई कि एक दिन बाजवा साहब ने कहा कि बस मैं और नहीं कर सकता, ऑर्डर्स बहुत हो गए थे, इसीलिए बाजवा साहब ने कहा कि अब नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये कुछ पुरानी बातें भी उन्होंने शेयर की हैं, लेकिन इस बात का मज़ीद उन्होंने कुछ जो डिटेल्स हैं वो परवेज़ खटक साहब की जानिब से शेयर की गई है। एक बड़ा एतराफ़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सामने आया है और उन्होंने बताया है कि कैसे सूबे और जो हुकूमतें हैं वो इंतखाबात नहीं करवाना चाहती और सारा का सारा मलबा
निगरान हुकूमतों के ऊपर इस वक्त चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से डाल दिया गया है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा जो है वो कहते हैं जी कि सूबे और हुकूमतें इंतखाबात करवाना नहीं चाहती। हम जब इंतज़ामात मुकम्मल कर लेते हैं तो कवानीन में तब्दीली कर ली जाती है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के साथ मुशावरती इजलास के बाद एलामिया जारी कर दी, जिसके मुताबिक तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से अलग अलग जो मुशावरत है वो हुई है। हुकूमत ने यूसीस की तादाद 50 से बढ़ाकर 125 कर दी। ये हुकूमत की बदनीयती थी। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात थे उनकी बात हो रही है कि पहले जब हम रेडी थे और इलेक्शन करवाने जा रहे थे तो 50 से बढ़ाकर 125 कर दी। हुकूमत की बदनीयती थी जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं हो सके। रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से तैनात ना किए जा सके क्योंकि वो इलेक्शन के काम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते थे। फिर इसी तरीके से वफ़द के साथ भी जो गुफ्तगू है वो हुई, लेकिन एक बात का एतराफ़ यहाँ पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने किया और जो मलबा है सारा का सारा वो हुकूमतों के ऊपर डाल दिया कि हम इलेक्शन कराना चाहते थे और हुकूमत जो थी वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती थी। और इसके पीछे एक लॉजिक ये भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वो अपील जो थी, नज़रसानी दरख्वास्त जो थी वो खारिज कर दी थी, जिसमें 90 दिन में पंजाब में इलेक्शन करवाने का कहा गया था। और उस दरख्वास्त के खारिज होने के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ आ गई है और ज़ाहिर सी बात है हुक्म नहीं माना गया। और रिमार्क्स में भी ये बात आ चुकी है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए ये रिमार्क्स दिए थे कि आपने हमें कहा था कि सिक्योरिटी और पैसे अगर मिल जाएँ तो हम इलेक्शन करवा देंगे, अब आप कुछ और बात कर रहे हैं। तो तौहीन अदालत की तलवार भी लटक रही है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। तो खैर एक जो बयान है वो उनकी जानिब से ये सामने आ चुका है। तो ये इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। दो और ख़बरें भी हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। इनमें सबसे पहले तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जो कि गिरफ़्तार हैं, जेल में हैं, उनके जो साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी वो बैरून मुल्क जाना चाहते थे लेकिन उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। तफसीलात इस हवाले से क्या है ये आपके साथ में शेयर करता चलता हूँ। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। पीटीआई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के फ़र्जंद ज़ैन कुरैशी गैर मुल्की एयरलाइन के ज़रिए दुबई जा रहे थे, ताहम इन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर रोका गया। ज़राए ने बताया कि साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली ज़ैन कुरैशी को FIA इमिग्रेशन ने नाम ECL में शामिल होने पर रोका है। तो बहरहाल शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी दबाव है और इस वक्त उनके जो साहबजादे हैं उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की है लेकिन उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की तकमील की तारीख़ का जो ऐलान है वो भी कर दिया है और सिकंदर राजा का ये कहना है कि जो ही हल्का बंदियों की तकमील जो है वो हो जाएगी, फ़ौरी तौर के ऊपर इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के अमल का दौरानिया मज़ीद कम करने का ख्वाहां है। हल्का बंदियों की तकमील के फ़ौरन बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया है और उन्होंने मज़ीद कहा है कि इस साल 14 दिसंबर तक ये जो हल्का बंदियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्लिम लीग काफ, तहरीक लब्बैक, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर पार्टियों के वफूद ने मुलाकातें की हैं और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ़द ने कहा है कि रिटर्निंग अफसर अदलिया से ना लिए जाएं, वो इलेक्शन बेहतर तरीके से नहीं करा सकते और हल्का बंदियाँ जल्द मुकम्मल करने के लिए अमला बढ़ाने का भी मुतालबा जो है वो किया गया है। तो बहरहाल ये कुछ इलेक्शंस की साइड से भी अहम तरीन तफसीलात थी। देखते हैं कि सदर आरिफ अलवी जो है वो अब क्या बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, क्योंकि सदर अलवी जिस तरीके से ख़ास तौर पर पाकिस्तान ये जो 16 माह गुजरे हैं और फिर उसके बाद इमरान खान की गिरफ़्तारी और बाकी बहुत सारे मामलात हुए हैं, तो सदर अलवी का जो एक रोल रहा है वो यही रहा है कि किसी तरीके से दोनों साइडों पर जो सुलह सफाई है वो की जा सके और थोड़ा पीछे रहे हैं सदर आरिफ अलवी साहब। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो कि DGISI से उनकी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद कुछ जो तब्दीली है वो देखने में आ रही है और सदर आरिफ अलवी ने शायद ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अब जो मुज़ाहमत है वो करेंगे। मुज़ाहमत का फ़ैसला उनकी जानिब से किया गया है। इसी वजह से ये जो इलेक्शन की तारीख़ का मामला है वो भी अब जल्द सामने आने जा रहा है। ज़राए तो आज का दावा कर रहे हैं लेकिन देखें अब सदर अलवी कब इसकी जो अनाउंसमेंट है वो करते हैं। राय का ज़ाहिर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।